बाबा के पास जाते और कहते देखिए ना मुझे क्या हो गया है। बाबा चेक करेंगे तुम्हारा नाम, माँ का नाम, आज दिन कौन सा है, और इंटू करेंगे और जर्ब लगा के 0 निकले तो ये, 1 निकले तो ये, 2 निकले तो ये, 3 निकले तो ये, हाँ 50,000 लगेंगे। पूरा शमशान घाट है आपके ऊपर। और जो करोड़पति आदमी है ना वो 50,000 दे भी देता है। मेहनत लगेगी जरा। अच्छा, इस आड़ में कितने बाबा कितने हरामकारी कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। बहुत सारी औरतें जिन्नात से परेशान है, बाबा के पास जा रही है, बाबा ही के पास रह रही है। बहुत सारे बाबा ये बोल रहे हैं कि ये मेरे पास रहेगी तभी जिन्नात उतरेगा। इस तरीके से पब्लिक की बेवकूफी है। ये जहालत किसकी, ये बदअखलाकी पब्लिक की है। अखलाक मुस्तफा को समझा ही नहीं उसने। एक बाबा ऐसा भी दुनिया में है, उसने सीधा क्या किया है, एक चौकोर रूम बनाया, मुरब्बा 10 बाई 10 का एक रूम, उसमें 4 गेट लगाया और बैठा हुआ एक तरफ, 4 गेट लगाया, बाउंड्री वाल बनाया चारों तरफ से, और बाउंड्री वाल में एक ही गेट है। गेट पे अपना असिस्टेंट बैठा के रखा है। कोई भी आता है उससे पूछता है असिस्टेंट क्या हो रहा, बोले वो बुखार लग रहा है, गेट नंबर 1 से जाना। तुमको क्या हुआ है, बोले वो जिन्नात लग रहा है, गेट नंबर 2 से जाना। वो सबको ऐसे ही बता देता। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही, गेट नंबर 3 से जाना। जो ही वो गेट नंबर 3 से एंट्री किया, अच्छा तुम्हारी बीवी तुम्हारे कहने में नहीं, सामने वाला सोचता बाबा को कैसे पता चला। और इस तरीके से हजारों 95% बाबा हरामखोरी और हरामकारी कर रहे हैं। 95%। यकीन न हो तो आप अपने एरिया के किसी अच्छे आलिम से, किसी मशहूर बाबा के बारे में पूछे, वो फौरन बता दें। और सिर्फ छोटे मोटे नहीं, जो आदमी साइकिल पे आया था वो फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। पब्लिक बेवकूफ। देखिए ना मेरे ऊपर जिन्नात लग। एक आदमी, मेरा एक दोस्त अहमदाबाद में, बड़ी अच्छी बात बताया। उसके पास एक आदमी पहुंचा, बोले माँ भी राजी, बाप भी राजी, सब कुछ राजी है, बस लड़की राजी नहीं हो रही है। आप ऐसा ताबीज दे दीजिए कि लड़की फट से हाँ बोल दे। वो हमारे दोस्त कहते हैं अगर ऐसा ताबीज होता तो मैं हीरोइन को नहीं दे देता। तो क्या पब्लिक की बेवकूफी हो गई है भाई। भाई इस्लाम कहता है आप जाके पैगाम देना, आप बात करें ना उसके माँ बाप से, आप अपने बाप को भेजे ना। आप अगर फकीर है तो वक्त के बादशाह को भी निकाह का पैगाम देना जायज। ये इस्लाम का तरीका, इस्लाम का तरीका। और अगर इस्लाम के तरीके को अपनाए तो इब्राहिम बिन अदहम ने वक्त के बादशाह को पैगाम दिया। बादशाह ने शर्त रखी, हीरा लेकर के आओ, वो हीरा लेकर के आए। दूसरी शर्त रख दी, क्योंकि बादशाह की नियत ही नहीं थी शादी करने की। ब्लैक हीरा लेकर के आओ, वो ब्लैक हीरा भी लेकर के आ गए। फिर नियत बदल गई, लड़की ही का इंतकाल हो गया, लड़की को दफन कर दिया गया। इब्राहिम बिन अदम इतने बड़े जुनून वाले अल्लाह के वली, जाके लाश उखाड़ करके जंगल में लाके रख दी। बोले शादी तो इसी से करूंगा। खल्लाके दो आलम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते को भेजा। 2 फरिश्ते गवाह की शक्ल में आए, कुछ सुंघाए, उससे वो खातून होश में आती, जिंदा हो जाती है। शरबत पिलाया गया, बिल्कुल खूबसूरत हसीन खातून थी। उन दोनों गवाहों ने निकाह पढ़ाया, दोनों जिंदगी गुजारने लगे। बच्चा भी पैदा हुआ, इब्राहिम बिन आदम का बच्चा भी पैदा हुआ। हासिल ये कि अगर मोहब्बत शरीयत के दायरे में हो तो महबूब को अल्लाह मरने के बाद भी जिंदा कर देता है। मगर ये हरामकारियां, ये जीएफ रखना, ये गर्लफ्रेंड रखना, ये लिविंग में रहना, ये तो सरासर हराम है ना भाई साहब। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप। कभी इस्लाम को समझे तो सही, कभी अखलाके मुस्तफा को समझे तो सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता अपने मुंह बोले बेटे के यहाँ पैगाम, एक बादी उनके निकाह में आई, उनके उनके हिस्से में आई। आपने कहा इसको मेरे निकाह में दे दो, मैं निकाह करूंगा मेरे हवाले। इस्लाम का तरीका अपनाए ना भाई। एक नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहे, इससे बहुत बरकत होगी, बहुत ज्यादा बरकत होगी। हासिल ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना में से झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करना, इल्म हासिल करना। शैतान और भूत ये हर जमाने में शैतान रहे हैं, आज ही नहीं है, हर जमाने में। तो ये बाबा लोग जो आगे बढ़ रहे हैं ना, ये हम जाके कहते हैं कि वो देखिए ना परेशान कर रहा है, इसलिए वो हरामखोरी और हरामकारी दोनों वो कर रहे हो। कुरान शरीफ की ये जो आयत है, ये आयत बता रही है कि जिन्नात की ताकत ज्यादा नहीं है, इंसान की ताकत उससे ज्यादा है। जो आयत मैंने तिलावत की है,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है बिल्कीस के तख्त को उठा करके लाएगा? एक जिन्नात खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। जिन खड़ा हुआ, बोले कितनी देर में लाएगा? बोले आप अपनी जगह से खड़े हो, उससे पहले लाके रख दूंगा। कहा इससे भी पहले मुझे चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, पलक झिपकने से पहले मैं लाके रख दूंगा। एक आलिम दीन ने बोला, आलिम दीन ने बोला। कहा लेकर क्या? वहीं से हाथ बढ़ाए और लाके रख दिए। अल बैरूनी ने इस आयत पे गौर की कि ये इतने किलोमीटर के फासले पर बिल्कीस का तख्त इतने स्पीड से आया कैसे? पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़ते 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 उसने नजरिया दिया, किसी भी ठोस चीज को एनर्जी वे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसकी रफ्तार मटेरियलिस्टिक से कन्वर्ट होके अनमटेरियलिस्टिक में आ जाती है, यानी उसकी रफ्तार रोशनी की तरह हो जाती है। यहीं से ये नजरिया दिया और उसी नजरिए के तहत टेलीविजन के इजाद होता है, फोन का वजूद होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हासिल इंसान की ताकत जिन्नात से ज्यादा है, बशर्ते कि वो इंसान नबी का गुलाम हो, उसके पास नबी का अखलाक हो, उसके पास नबी का कैरेक्टर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने इदारे पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि इदारा है तो मस्जिद के इमाम अच्छे रहेंगे, इदारा नहीं तो मस्जिद के इमाम अच्छे नहीं, और मस्जिद के इमाम अच्छे नहीं तो आज तो स्टेज पे गैर आलिम बैठा, कल मस्जिद के मुसल्ले पे भी गैर आलिम होगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगर कभी भी ऐसी नौबत आए तो इमाम हुसैन को याद कर लीजिएगा, उन्होंने सर दे दिया, बेटा दिया, घर दे दिया, मगर यजीद शराबी था मुसल्ले इमामत पर, उसको बर्दाश्त नहीं किया है कभी। इसलिए कभी भी अखलाक मुस्तफा को समझना हो तो दीनी हमीयत, जुर्रत, हिम्मत रखे और इसका इह्या और इसकी तजदीद होगी मदारिस के जरिए, अजहरुल उलूम के जरिए। अच्छे उलमा रहेंगे, मसाजिद में अच्छे इमाम रहेंगे। परवरदिगार आलम हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।